अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का प्रतीक होता है। अंतस्थ व्यंजन केवल 4 हैं। इनका उच्चारण करते समय ये ना तो स्वर के अंतर्गत लगते हैं, ना ही व्यंजनों के, अपितु दोनों के मध्य में स्थित लगते हैं। इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। या, रा, ला, बा अंतस्थ व्यंजन है। रा के विभिन्न रूप। जब रा स्वर रहित यानी स्वर के किसी व्यंजन से पहले आता है तो वह उस व्यंजन के शीर्ष पर रूप में लगता है। जैसे धा और रा, ये रा ऊपर लगेगा तो क्या है? धर्म। जब रा किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो वह उसी व्यंजन के नीचे रूप में लगता है। तो देखिए, ये का, आधा का, रा और मा, ये हो गया क्रम। और जब रा स्वर रहित टा, ठा, डा, ढा के बाद आता है तो नीचे की ओर इसका रूप लगता है, यानी ये देखिए इसका रूप ट्रक और ड्रम। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय रगड़ खाकर मुख में ऊष्मा निकलती है। ये भी 4 हैं। शा, 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 हा। ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन और द्वितत्व व्यंजन। जब दो विभिन्न व्यंजन परस्पर संयुक्त होते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छा, त्रा, ज्ञा और शा संयुक्त व्यंजन है। इन चारों के अलावा भी संयुक्त व्यंजनों के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे क्रा और ता कृत यानी भक्त और रक्त, ड्रा और ढा ड्रम, बुढ़ा और गड्ढा, द्वा प्लस वा द्वे, द्वार और विद्वान, ट्रा प्लस ट गुटरगु और मुट्ठा। ये अब द्वितत्व व्यंजन। जब कोई स्वर रहित व्यंजन अपने ही स्वर सहित व्यंजन से संयुक्त होता है तो उसे द्वितत्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे रस, च, प, ज वर्णों का उच्चारण स्थान। तो ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।